हेलो दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। आज एक डार्क रियलिटी पे आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आदर बोर्ड के बच्चे मेरे संपर्क में बार बार एक क्वेरी कर रहे हैं, मेरे संपर्क में आ रहे हैं कि सर 31 जुलाई जो आज के दिन लास्ट डेट है, क्या हमें एनएस में एडमिशन लेके स्ट्रीम 2 के तहत मीन्स अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी एनएस लाए, क्या हमें ये अवेल करना चाहिए? क्या हमारे साल बच जाएगा? सारी चीजें इस वीडियो में खुलासा करूंगा। देखो बच्चे, एक सारे सोशल मीडिया में यूट्यूबर के ओपिनियन होते हैं। मैं भी कई बार आपको बोला है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, साल बचा लो, दूसरे बोर्ड से फेल हो गए हो, कंपार्टमेंट्स आए हुए हैं, एनएस में आ जाओ। बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें आपको दिमाग में रख के माइंडसेट बना के फिर एनएस में आने हैं। आज लास्ट डेट है, गिनते के 3-4 घंटे रह गए, और जैसे कि नोटिफिकेशन आपको दोबारा याद करवाने के लिए, स्ट्रीम 2 के बच्चे के लिए आज लास्ट डेट है। इसके बाद एक्सटेंड नहीं होना है, पहले एक बार एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन इस फैसिलिटी को अवेल करने के पहले कुछ चीजें आपको माइंड में रखना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, देखो, अगर सीबीएसई में, आईसीएसई में, अदर स्टेट बोर्ड में जहां भी आपने पेपर दिए थे, फेल हो गए, आरटी आए हुए और एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो आपको पता है कि मैं जिस बोर्ड में भी आप हो, इस साल तो आपको मौका मिलना नहीं है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस में आपने अपेयर किए नहीं किए, जो भी है, आप इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अगले साल के वेट करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप, प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है मेरे ऊपर एक ही सब्जेक्ट के बर्डन है। लेकिन अगर मानो आप एनआईएस में शिफ्ट करते हो, तो एनआईएस कोई ये तो नहीं है कि आप एक से एग्जाम, एक सब्जेक्ट के पेपर यहाँ से दे लो और इनसे 5 सब्जेक्ट की क्वालिफाई करे हुए मार्कशीट ले लो। बिल्कुल नहीं, एनआईएस भी तो आपको टेस्ट करेगा। और एनआईएस में बस एक फीचर है जो बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हो कि 5 सब्जेक्ट में एक तो चलो फेल हो गए, एक को तो आपको क्वालिफाई करना है, नहीं तो आप चाहे कहीं पे भी हो, फेल के टैग से बाहर नहीं आ पाओगे। तो आप एनआईएस में आ चुके हो, ठीक है। आपने मानो ये समझ के, ये सोच के आ गए कि चलो मेरा साल बच जाएगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि अगर पास हो जाते हो दिसंबर तक आपके रिजल्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप एनआईएस में पेपर देने बैठोगे तो एनआईएस आपको सर्टिफाई तभी करेगा जब 5 सब्जेक्ट एनआईएस के बोर्ड में आप अपेयर करोगे। अब एटलीस्ट, हाँ, एक बेनिफिट है, टीओसी के बदौलत ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लेके आप वो जो फेल हुए सब्जेक्ट में से, जिस 2 सब्जेक्ट में आप पास हुए थे, मानो 2 में आप पास हुए थे ठीक ठाक नंबर लेके, या 2 से ज्यादा में भी पास हुए, उनमें सबसे अच्छे मार्क्स वाले 2 सब्जेक्ट आप टीओसी के बेनिफिट के थ्रू वहां से क्रेडिट ले लो। सीबीएसई, आईसीएसई, जहां से भी आप आ रहे हो, स्टेट बोर्ड, वो 2 सब्जेक्ट के क्रेडिट एनएस देगा। इतना बेनिफिट तो है। बाकी 3 सब्जेक्ट आपको एक में कंपार्टमेंट मिले थे, लेकिन जब यहां देने बैठोगे तो आपको साथ में 2 सब्जेक्ट और देने होंगे। 3 सब्जेक्ट कम से कम यहां से क्वालिफाई करना है, और 2 सब्जेक्ट के टीओसी बेनिफिट लेके अगर ऑल टूगेदर 5 क्वालिफाई कर जाते हो, 2 + 3 एनएस से अगर डायरेक्टली क्वालिफाई करते हो, इट मीन्स यहाँ इंटरनली आप सोचो, आप एक बार पेपर दे के पास हो गए थे, एक सब्जेक्ट के लिए रुके हुए हो, बट जब एनआईएस में आप दोबारा पास होने के, साल बचाने के चक्कर में आप दोबारा पेपर में रीअपियर कर रहे हो, आप 2 सब्जेक्ट में बर्डन और साथ लोगे। इट मीन्स आपको 3 सब्जेक्ट के पढ़ाई दोबारा जारी रखने हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, नहीं सर मैं कल कर लूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो सारे ऑलरेडी मेरा लर्न है, तो इन दैट केस ठीक है। अदरवाइज अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब एनआईएस में आप पेपर देने, टीओसी बेनिफिट लेने जाओगे, सबसे पहले वो ओरिजिनल फेल डॉक्यूमेंट, जिस बोर्ड से भी आप हो, वो डॉक्यूमेंट आपको सरेंडर कर देना है। एनआईएस से बोलने से नहीं होगा, फीस तो आप दोगे, टीओसी के अलग चार्जेस भी दोगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट, फेल डॉक्यूमेंट एनआईएस प्रूफ के नाते आपसे ले लेगा। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहां सरेंडर करना है, वो वहां जमा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मानो 3 सब्जेक्ट जो पेपर दे रहे हो उनमें फिर किसी और में फेल हो जाते हो, एक सब्जेक्ट कंपार्टमेंट पाने के कारण यहाँ आए हुए थे, कोई और सब्जेक्ट फंस जाता है, या वही वाले सब्जेक्ट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो दोबारा, तो इन दैट केस, क्योंकि सीबीएसई के सर्टिफिकेट भी आपने सरेंडर कर दिए, आप एनआईएस के अंदर आप घूमते रहोगे, आप ना घर का ना घाट का। आप बार बार एनआईएस में आपको फिर पब्लिक एग्जामिनेशन देके
क्वालिफाई करने पड़ेगा, क्योंकि तुम सीबीएसई को छोड़ के आए हो। और एक चीज याद रखना, सीबीएसई में एक सब्जेक्ट रुका हुआ है आपके आईसीएसई में जो भी बोर्ड है, आप नेक्स्ट ईयर हो एक सब्जेक्ट को, हो सकता है एक के बर्डन आप झेल लोगे, आप पास हो जाओगे। भले ही आपका साल खराब हो रहा है, मार्च में आप पेपर देके अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो जून जुलाई में एडमिशन लेके आप हायर एजुकेशन पे जा सकते हो। तो बच्चे, सब कुछ सारे सिनेरियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ओपिनियन आपके है, क्या करोगे, फाइनल डिसीजन आपको लेने होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा है नहीं मैं 2 के बेनिफिट लेके 3 सब्जेक्ट यहाँ अपेयर करके मैं कर लूंगा, मैं साल बचाने समय बचाना चाहता हूँ, तभी यहाँ आओ। अदरवाइज जो प्रॉब्लम आपके सीबीएसई में जिस सब्जेक्ट के चलते आप फेल होने के कारण एनआईएस में आए हो, अब हो सकता है वही सिनेरियो यहाँ दोबारा रिपीट हो जाए, और हो सकता है यहाँ एक की जगह 2 में भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, तो फिर आपको 2 को झेलने होंगे, क्योंकि आपको भी एनआईएस 5 में क्वालिफाई करने से तब जाके पासिंग सर्टिफिकेट और डिटेल मार्कशीट देगा पास टैग समेत। सोच लो बार बार।